गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी बाखली के साथ। सुबह के बज रहे हैं 8:30। ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह के 5 बज रहे होंगे। पापा परात लेके आ चुके हैं। पिनालू कितने बड़े हो गए यार, देख रहे हो मेरे से भी ऊपर चले गए। तो इस बार जो पिनालू है उसकी हाइट 5 फीट से भी ऊपर आ चुकी है। तो दोस्तों रोज मैं आपको दिखाता हूँ ना कि आज हमने कदुए के टूके की टपकी बनाई है। इसे बोलते हैं कदुए का टूका। ये देखो ऐसे तोड़ा जाता है, देख रहे हो आप। ये पूरा कद्दू का झाल है दोस्तों। रात तक 8:30 बजी दगड़ियों और दिन के दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो गई। कद्दू का झाल यहाँ से लेके वो वहां तक फैला हुआ है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं गाबा। जैसे पंजाबियों के पास मिलिन गाबा है, वैसे हम पहाड़ियों के पास पिनाऊ का गाबा है। फिर ये धीरे धीरे खुलने लगता है दोस्तों और पत्ते का रूप ले लेता है। तो कद्दुआ टुकड़े तोड़ी आली, पिनाऊ गाबले तोड़ी आली दगड़ियों। अब एक चीज और जाएगी इसमें जो इस सब्जी का स्वाद 100 गुना बढ़ा देती है, वो है मूली। इस सब्जी को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें हरी मिर्च भी काटी जाती है। लो भैया, तो मेरे बौजू यहाँ पे चक्कू पड़ाते हुए, अपनी आमा लोगों को तो मैंने दराती से सब्जी काटते हुए देखा है। और आज भी गांव में कई महिलाएं दराती से सब्जी काटती हैं, खासकर हरी सब्जी। तो इनको पलाने का काम घर में ही होता था। बार बार आफर कौन जाएगा। गुणिया झलुआ। आफर एक कुमाऊनी शब्द है जिस भट्टी में लोहे का काम होता है, लोहे के बर्तन बनाए जाते हैं, लोहे के बर्तनों को आकार दिया जाता है, उनको कारा जाता है, उसे हमारे कुमाऊनी में आफर कहा जाता है। आफर साल में सिर्फ 2 बार जाते थे, खेती पाती शुरू होने से पहले। जैसे आषाढ़ का सीजन आने वाला है उससे पहले चले जाएंगे, ठीक है। और एक जो गेहूं कटाई होती है उसमें तो दराती वगैरह काटने के लिए आफर चले जाते थे। ये घिस घिस के देखो कितना पतला हो गया है। तो यहाँ पे धार लगाई जाती है। एक पाथर ये है, इसका भी बरमान घिस घिस के पतला कर दिया है दोस्तों। तो हमारी पहाड़ी बाखली की भीड़ में 3 पाथर ऐसे हैं जिसमें हमने अपना दातुल पनाने वाला बना रखा है। इसमें रेशे निकलते हैं, ये भी निकालना पड़ रहा है। ये थे। अच्छा, अगर ये नहीं निकालोगे तो कुकैल हो जाएगा। कुकैल टाइप गले में जो है वो लगता है ना, एक कड़वा टाइप का। हाँ, खुजली टाइप की मछली लगती है गले में। ये कद्दुए के टूके का बस इतना ही पार्ट आपको सब्जी में डालना है। ये निकाल देना है। हमारे पति देव तो बहुत अच्छे हैं। तो के को है पर तू जब 16 साल आई है तब कष्ट ला खाएगा। तब सही नहीं है। अच्छा अब सही है। अब सही। अब कैसे सही हुए? अब दुनिया देखी। हाँ, शुरू में तो अपने को ही देखा। हाँ, जिसने जो कहा उसी में लगे। लेकिन अब दुनिया देखी। जब घर आए थोड़ा सा उम्र होते गई। हाँ, फिर पता लगा कि क्या अपना पराये का ज्ञान। हाँ, थोड़ा सा डोज दी तूने। डोज होना खबर होना कहाँ पुट होना अपने घर से। अब इसके साथ बनेगा पलियो या झोली। पलियो से याद आया दोस्तों, एक धौलछिना से आगे पलियो नाम की जगह भी है, पलियो बैंड करके। वहाँ पे आजकल गाड़ियाँ खाना खाने के लिए भी रुकती हैं। अब जेठजा काली गाय को गोट के अंदर बांध रही है। मात्र 10-15 मिनट के लिए बाहर रहता है दिव्य दर्शन के लिए। भगवान विष्णु के भी दर्शन आपको करा देता हूँ। चुपचाप हाथ जोड़ के दर्शन करिएगा, ठीक है। आय हाय, अब आएगा ना मजा। इस बार झोली, टपकी और कुरुणी तीनों का कॉम्बिनेशन है। आज हमारी नीमा बहन जी मेरे गाड़ी में बैठल दगड़ियो। कौन लागणो पे बहुत लाग रही जा तो गाय लागे हा तो मिनल द्वार में बड़ा हाँ, कदू बहुत लागणो धा मा पवनो इधर ठुला आदमी बन गई। धन्यवाद। मैं सेल्फी लेना था इतु जनन मैं गणी ऐफी सेल्फी में लूना। तुम उनका गाड़ी में मैं कदू सौभाग्य वाली हूँ ना गाड़ी में बैठनी है। मजा, अब आया मजा। मोड़े का बीच बजारा मिर्चा को टाला टेलीफोन में तू कर दिए मेरे का माया को टोटल। वाह। आज मम्मी को अपनी दीदी से मिलने के लिए जाना है। चौसाला वाली ताई जी के वहाँ हम जा रहे हैं, जो हमें भिटौली भी देती है। याद है, बहुत बार ब्लॉग भी बनाए उनके साथ। वो हमेशा भिटौली लेके हमारे घर आती हैं। आज हम उनके घर जा रहे हैं। उस गांव का नाम है चौसाला। तो माता जी भी आ चुकी है।
तो मम्मी मैं कुणान ने अगिल पे बैठी कर तू फ्रंट सीट पे न तो मन का गाय करना की पीछे क्यों बैठाती हूँ अपने मम्मी को। रंजनाला ये पायलट से हाँ ये लोगों जरूरी भी बैठो तो कष्ट है ना हमारे बीच में। हाँ रंजना देवी तुम क्या कहना चाहोगे? मैं तो कुछ नहीं कहूँ तो ये अच्छा है। आज की गाड़ी रंजना चलाएगी, ड्राइवर रंजना बनेगी। तू आगिल पे बैठे पे ना ना है ना। बैठ जाना आगे ना अरे बैठ जा यार है। तो भैया मैं ड्राइवर से कंडक्टर वाली सीट में आ गया हूँ, हमारी मालकिन पीछे बैठी हुई है। चला पकड़ मम्मी क्या ना चलूंगी क्या चल है बढ़िया है। ये तो ज्यादा कह दी फिर। ऐसी सासू माँ भी कहाँ मिलेगी जो अपनी बहू का ऐसे उत्साह बढ़ाती है, क्यों रंजना? बिल्कुल इस समय में तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। हाँ नहीं तो सासों को खाने ही नहीं देंगी बहू। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चौसाला, जहां रहती है हमारी ताई जी। कोटगाड़ी माता मंदिर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत गांव है दोस्तों। कितनी अच्छी लोकेशन में हमारी ताई जी का घर है। ताई जी की नंद हमारी बहन। बहन जी नमस्ते। पहचान है ने हाँ पवन पहाड़ी। ये हमारी ताई जी की ननद है दोस्तों, यही मायके में रहती है। ठीक है, और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे दिल की है, हंसते रहती है हमेशा। मेरे ताई जी के ब्याह में जो सोफा आया था दगड़ियों, वो अपनी ननद के बैठने के लिए दिया हुआ है। ये आप देखिए बहन जी कितनी अच्छी कुर्सी में बैठती है दोस्तों। ये देखो पूरी गाड़ी की शीटी उठा के यहाँ लाए हैं बहन जी के लिए। तो मान लीजिए स्पेशल कुर्सी हो मेरा हो तुम्हारा है कोला पंगु पंगुला है। अच्छा पंगू बहन जी का भदे हुआ था गड़ियो, मतलब ताई जी का बेटा। पंगू कहाँ जा रहा? मोर मंछा कहाँ हूँ? मैं हो मुआनी है याद है ने किना होना हो निशाज लाग है। ए शिवम शिवमा फोन है ने किना होन नानवाल चलो नाम की हूँ दो रात है देवरात देवराज युवराज युवराज। अच्छा ये वाली चिड़ियाएं दोस्तों अक्सर घर के अंदर दुकान के अंदर ही घोल बनाती हैं। तो मेरे किस किस सब्सक्राइबर की दुकान के अंदर और घर के अंदर इन चिड़ियाओं का घोल है, कमेंट करके बताना। बहन जी हमारी टेढ़े मेढ़े दांतों से टेढ़े मेढ़े कुरकुरे खाती हुई कैसा रान लुणी है रान गुई है रान। हमारे पहाड़ में नमकीन स्वाद को बोला जाता है लुणी और मीठे को बोला जाता है गुई। इन्हीं का घोल है दोस्तों अंदर। ये लकड़ी पता है दोस्तों कैसे बना रखी है? जो गोरबाछों के लिए सौंव लाते हैं, जैसे बांस के पत्ते लाते हैं, पालियो लाते हैं, या तिमूल के सौंव लाते हैं, ठीक है, पाई के लाते हैं। तो जिस भी चीज के सौंव लाते हैं उसके डंठल बच जाते हैं, जिसको गाय नहीं खाती। कोई डंठल मंठल यहाँ पे इकट्ठे करके लकड़ी के खयों का रूप दे रखा है, और पानी गर्म करने के लिए बेस्ट है। अम्मी तुमन का पंगसदाग ब्याग एल्बम देखूं दगड़ियो। ये गाजियों के पूले हैं दोस्तों, जो एक खेतों में मांगू में घास होती है ना, हरी घास, वो जब सूख जाती है उसको स्टोर कर लिया जाता है, ताकि बरसात के समय में, यून के समय में गुरबाछों को घास दी जाए। अब अचानक तुम देखना रहता था गड़ियो, जहाँ को नजर घुमाओ वहां को आपको हरी घास देखने को मिल जाएगी। घाह पात की कोई कमी नहीं है पहाड़ों में, लेकिन यून के सीजन में, गर्मियों में घाह पात की कमी हो जाती है, तब ये गाजियो गुरबाछों को खिलाया जाता है। तो ये पंगसदा है दोस्तों, ताई जी के छोटे बेटे और उनकी बहू है। बहन जी भी हमारे साथ एल्बम देख रही है। ये हो पंगु यो कहू यो पंगु हो और यो वो दाद दाद और यो बोझ बोझ साबा। ये हमारी ताई जी की ईजा है। यो कहू यो योई ओए कहू तगाल को बगाल होता कहू ये यो तगाल हो गने यो पगाल ना आयो बहन जी हूँ। बहन दी हो बहन जी कह रही है ये पगाल हो बल औवा उन्होंने तो मन का नोन क्यों पे के नोन दांत बोझी कास लागनी मैं दे दांत ज्यादा भल है या बोझ 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 भल है दांत भल ना दी ना के ना क्यों मान नहीं बोझ न माननी ना बोझ क्यों हूँ के ना कौन खान दी है ना बोझ कितने दिन दी है। अच्छा कदूर वाट कहाँ रखते हैं? 8 नाश्ता में, लंच में 8 भात का दो कहाँ? बाद ये थैल भात। अच्छा गोरबात का दो हन तुम्हारे दी हन भी तार हन 4 की हन ये बेट हाँ। ये बात है अच्छा और भैंसले है ना भैंस पागा
दुकानदार पहले तो मस्त ही तुम्हारा बगान। मारे मनीषा बल है या पंगू? कांगो मनीषा नहाना नहीं न क्यों? कट करना। बादल घिर आए हैं, आसमान में काले बादल आ चुके हैं, अब किसी भी समय बारिश हो सकती है। दोस्तों आज रंजना पहली बार आई है तो ताई जी पिट्ठा लगा रही, देखो आ लगाया पिट्ठा नाक से, ये अब आप कुछ कह भी नहीं पा रही, ये अब लगा पिट्ठा, मजा आ गया। बस असली पिट्ठा तो दे, जय हो। ये हरजाना है नाक से पिट्ठा लगाने का। बहन जी जा जो